सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका ही नहीं आता। एनसीईआरटी बुक लेते हैं, रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं और जब रीडिंग स्टार्ट किया है तो समझ नहीं आ रहा है। समझ क्यों नहीं आता बच्चों? क्योंकि लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट है एनसीईआरटी की, कुछ भी समझ नहीं आएगा। कुछ ही देर में बोर हो जाओगे और एनसीईआरटी रख दोगे। बच्चे, ऐसे नहीं पढ़ना होता है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी पढ़ने का एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से सारी इंफॉर्मेशन एक बार में आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी। आपने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू आज तक देखे होंगे, बहुत सारे टॉपर्स के, स्पेशली क्लास 9, 10, 12, इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी जो बच्चे हैं, चाहे एग्जाम आपके बोर्ड का हो या स्कूल लेवल का, हर एक स्टूडेंट, हर एक टॉपर एक ही बात बोलता है कि यार अगर एनसीईआरटी नहीं की तो मार्क्स नहीं आएंगे। एनसीईआरटी करना बहुत अच्छे से बहुत जरूरी है। अगर एनसीईआरटी नहीं किया तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। अगर हर एक टॉपर ऐसा बोल रहा है तो बात झूठ तो हो नहीं सकती। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना बच्चों, कोई टॉपर आपको ये बताता ही नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे। आपको लगता है यार एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है एनसीईआरटी बुक खोलो, रीड करो, जो इंपॉर्टेंट है उसे अंडरलाइन करो, आगे बढ़ जाओ। ऐसे पढ़ते आ रहे हो ना। बट आज तक क्या कोई चीज ठीक से याद रह पाई है आपको? सच सच बताना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मैंने यही सुना है कि सर एनसीईआरटी पढ़ने का मन नहीं करता है ना, बोरिंग लगती है, बुक खोलते हैं फिर थोड़ी देर में बंद कर देते हैं, है ना। इसलिए रीजन क्या है बच्चों इसका? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम गलत तरीके से एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। आज मैं आपको समझाता हूं, है ना, जिसकी मदद से, ऐसे मेथड्स आपको बताऊंगा जिसकी मदद से, है ना, आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत इंटरेस्ट आएगा। बट उससे पहले एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि एनसीईआरटी पढ़नी कब है, कैसे पढ़नी है, वो तो मैं आगे बताने वाला हूं बच्चों। बट कब पढ़नी है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। देखो बच्चों, आपको पता है कई बहुत सारे बच्चे बहुत ही स्मार्ट होते हैं। उन्हें जब लगता है कि कल जो है सर क्लास में ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, सपोज दैट कि मैं जो है कोई लाइफ प्रोसेस 10th का एक चैप्टर है वो मैं कल पढ़ाने वाला हूं, तो कुछ जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो 1-2 दिन पहले ही क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। ठीक है, और फिर अगले दिन क्लास में जब सर या कोई भी जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसके आंसर्स वो उनको पहले से पता होता है, वो बताते हैं। एक्चुअली में ये सही तरीका नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ने का ये सही तरीका नहीं है। बट कब पढ़ना है यही मैं आपको बताने वाला। एक्चुअली बच्चे वो स्मार्ट नहीं, वो ओवर स्मार्ट है ना। एक्चुअली देखो होता है क्या ना, अगर आप बिना किसी टीचर की मदद से पहले अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी समझना मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा टफ है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो कब पढ़नी है एनसीईआरटी, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि आप कहीं भी हो, जैसे स्कूल में कोई लेक्चर आपने अटेंड किया या कहीं ऑनलाइन ट्यूशंस ले रहे हो या बाहर किसी ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह में अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहां से पढ़ने के बाद, आने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। इससे होगा क्या? देखो, इससे एक सबसे बड़ा जो आपको बेनिफिट मिलने वाला ये है कि जैसे आपने स्कूल में लेक्चर अटेंड किया, ठीक है, कोचिंग्स में आपने लेक्चर अटेंड किया, ऑनलाइन कोचिंग किया, ऑफलाइन से आप जो ट्यूशन से पढ़ करके आए, और उसके बाद जब उस चैप्टर को आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो उससे आपको ये फायदा होगा कि जैसे ही आप कोई पैराग्राफ या कोई लाइन जब आप पढ़ रहे हो तो आपको तुरंत हिट करेगा कि ओहो, ये वाला जो क्वेश्चन है या ये वाला जो पैराग्राफ है या इस कंसेप्ट को हमारे सर ने क्लास में बताया था, या आप जो है बाहर ट्यूशन या कोचिंग में इसको जो पढ़ा था वो तुरंत हिट करेगा कि सर या मैम ने ये वाला कंसेप्ट बताया था। तो उससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी। तो पंचलाइन ये है कि कभी भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी से पहले आप अपने क्लासेस में, ट्यूशंस में, कोचिंग्स में अगर आपने अपने टीचर से पढ़ा हुआ है तभी एनसीईआरटी समझ में आएगी। सेल्फ स्टडी से एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैंने बताया उसकी लैंग्वेज टफ है, उसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कब पढ़नी चाहिए। अब कैसे पढ़नी चाहिए, तो मैं उस सीक्रेट मेथड पे आता हूं जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। आखिर वो क्या मेथड है जिसकी मदद से आप एनसीईआरटी को बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ सकते हो? बहुत ही कम बच्चे, लगभग 0.2 बच्चों या टॉपर्स को ही पता है ना, कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। और आज आप भी जान जाओगे कि क्या सही तरीका है एनसीईआरटी को पढ़ने का। ठीक है बच्चों, तो बार बार मैं आपको यही बता रहा हूं, पहले भी मैंने कई बार इस पे अपनी क्लासेस में चर्चा की है। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं और बताते हैं उस मेथड के बारे में जिसका आप सब बहुत इंतजार कर रहे हो। देखो, पहला जो मेथड है ना उसको बोलते हैं क्वेश्चन मेकिंग टेक्निक। क्वेश्चन मेकिंग टेक्निक का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये एनसीईआरटी का कोई टॉपिक है,
ठीक है, ये क्लास 10th की बुक एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, मैंने एक टॉपिक खोला हुआ है। सपोज दैट इस पैराग्राफ में आप उसमें आपको दिख रहा है ठीक से कि इसमें सपोज दैट कि आपको रीड करना है। आप इस पैराग्राफ को आपने रीड किया, शुरू किया रीड करना, ठीक है, बार बार रीड किया और रीड करके पूरा इसको फाइनल किया। अब जब आप रीड कर रहे थे, रीड करते समय आपको कहीं पे ऐसा लगा कि ओहो ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, कि ये क्या हो सकता है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे मान लो सपोज दैट में यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, मैं पढ़ के दिखा रहा हूं। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, the heart has a different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing the carbon dioxide। तो इस लाइन को आपने पढ़ा और यहां पे आप बच्चे जो क्वेश्चन बना सकते हो, कैसे यहां पे क्वेश्चन बन सकता है भाई, यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चों की, जैसे हार्ट में जो है वो कितने चैम्बर होते हैं, या हम ये कह सकते हैं व्हाई देयर इज अ चैम्बर इन द हार्ट, या इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द चैम्बर्स इन द हार्ट, है ना, या कितने चैम्बर हार्ट में हो सकते हैं। तो ऐसे जो आप क्वेश्चंस यहां पे बनाओगे, इससे आपको उस कंसेप्ट को समझने में आसानी होगी, है ना। क्वेश्चन हिंदी में बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, जैसे मन करे वैसे क्वेश्चन बनाओ, काफी स्पेस रहता है एनसीईआरटी में। और क्वेश्चन बनाने के बाद क्या करना है, आपको उस पैराग्राफ के क्वेश्चंस को उसी के बगल में जो स्पेस है वहीं पे आपको क्या कर लेना, लिख लेना है, ठीक है। अब देखो मैं सपोज दैट कि एक और आपको पढ़ के बताता हूं। जैसे मान लो इसमें लिखा है कि द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड has to reach the lungs for carbon dioxide to be removed and the oxygen rich blood from the lungs has to be brought back to the heart। अब इस लाइन को पढ़ने के बाद मैं यहां से कुछ क्वेश्चंस बना लूंगा। जैसे क्वेश्चन यहां से बच्चों क्या बन सकता है कि why the blood is going to the lungs, यानी जो ब्लड है वो लंग्स में क्यों जा रहा है, या how the blood is going to the lungs, कैसे जा रहा है। अब इस तरीके से आपको यही करना है कि जैसे जैसे आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे जो आपको लगता है कि ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बन सकता है, या ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है यहां से, है ना, इस तरीके से आप यहां से क्वेश्चन मेकिंग कर सकते हो। इससे देखो होगा क्या, जब आप अगली बार जब एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करोगे ना, तो वापस पूरी रीड नहीं करनी पड़ेगी, आपको जो मेन जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जिनसे आपने क्वेश्चन क्रिएट किए हुए, आप ये जो क्वेश्चन मेकिंग जो टेक्निक है, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो बच्चों इसको बोलते हैं क्वेश्चन मेकिंग टेक्निक। ये साइंस, एसएसटी सबके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। इवन क्लास 12th में भी अगर आप हैं तो यहाँ से बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री को इस मेथड से पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ, जो पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे है। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं WWH मेथड। अब ये बच्चों WWH मेथड क्या है, देखो यहाँ W का मतलब होता है व्हाट, दूसरे W का मतलब है वाई, और तीसरे जो H है इसका मतलब होता है हाउ। तो ये जो टेक्निक है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं WWH मेथड। अब ये जो टेक्निक है ना WWH वाली, ये बहुत ही इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि आप देखो कि बेसिकली क्या है, अगर 10th हम या 12th की बोर्ड्स की बात करें तो आप देखो ना, सीबीएसई वहां पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपका कंसेप्ट रिच रहेगा, ठीक है। अब WWH मेथड आपको यूज कैसे करना, ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे हम फिर से हम उसी एनसीईआरटी के पैराग्राफ पे चलते हैं जिसको हमने पहले वाले मेथड से सीखा था। अब यहाँ पे हम WWH टेक्निक का यूज करेंगे। तो ये देखिए पैराग्राफ, वही सेम पैराग्राफ मेरे पास आ गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम WWH मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को मैं पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद जो मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगा वो पूछूंगा व्हाट। जैसे WWH का जो पहला है व्हाट, तो व्हाट मतलब व्हाट इज हार्ट और व्हाट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्वेश्चन मैं यहां से पूछ सकता हूं। फिर मैं पूछूंगा व्हाई इज ह्यूमन हार्ट रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, क्यों पूछूंगा कि क्यों ह्यूमन हार्ट की जरूरत है हमारे शरीर में, व्हाई इज इट नीडेड। और फिर लास्ट में पूछूंगा हाउ ह्यूमन हार्ट वर्क और हाउ दिस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क। यानी पहला क्वेश्चन मैंने पूछा कि व्हाट यानी हार्ट क्या होता है, दूसरा मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि व्हाई ह्यूमन हार्ट की जरूरत क्या है, और तीसरा मैंने पूछा हाउ यानी कैसे ह्यूमन हार्ट काम करता है। तो यह है आपका WWH मेथड। अब इससे पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद ये 3 क्वेश्चन पूछे
और इनके पॉसिबल आंसर्स आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी में उसी पेज पर शॉर्ट में लिख लेंगे। अब आप कहोगे कि सर एनसीईआरटी तो गंदी हो जाएगी। अरे बच्चों, एनसीईआरटी जितनी गंदी रहेगी पढ़ने में उतना ही मजा आएगा। तो एनसीईआरटी को गंदा करने से मत डरो, ठीक है। तो इससे देखो अब हो गएगा, इस WWH मेथड से हम पूरे पैराग्राफ या पेज को समराइज कर लेंगे। आप उसके सिर्फ 4-5 पॉइंट्स में आंसर लिख लोगे और क्या 2-3-4 क्वेश्चन, मैंने हर पेज से आप 4-5 क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो और वो 4-5 क्वेश्चन उसी पैराग्राफ के आसपास आप लिख लोगे। तो इससे होगा क्या कि जब आप अगली बार वो पेज ओपन करोगे ना, तो विद इन 2 to 3 मिनट्स आप उस पूरे पेज को कवर कर सकते हो, है ना, बहुत ही इफेक्टिव। और आपको क्या होगा, आप देखो होगा क्या ना, एक्चुअली WWH मेथड काम कैसे करता है, इससे जब व्हाई, व्हाट और हाउ पूछते हो ना, तो आप टीचर्स की जो बैकग्राउंड है, मतलब जो टीचर्स हैं, ठीक है, टीचर्स कैसा सोचते हैं। सपोज दैट मैंने आपको, अगर आपको इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या बनाओगे, कैसे क्वेश्चंस आप क्रिएट करोगे, है ना। तो वो आप जो है उसके जो माइंड से आप सोचते हो ना, तो खुद से आपको लगता है कि ओहो, इस पैराग्राफ से मैं ये क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो इसलिए वहां पे व्हाई, व्हाट और हाउ, ये वाले जितने भी मेथड्स हैं, इनका मेथड यूज करके आप अच्छे और इफेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हो और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे मिस नहीं होने वाला। तो इससे होगा क्या कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़नी भी नहीं पड़ेगी। सो बच्चों, इन सारे मेथड्स को आप अप्लाई करिए। ये वो हैक था एनसीईआरटी का, या हम कहते हैं ये वो तरीका था, ठीक है, जिससे आप एनसीईआरटी को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। और इससे होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज होगा ही होगा। इसके अलावा पेपर, जो बच्चों आपका जो पेपर आता है ना, पूरी एनसीईआरटी, आपको जो भी पेपर आने वाला है 10th का 12th का, वो हमेशा क्या होता है, एनसीईआरटी से ही होता है। तो एकदम चिपक जाओ एनसीईआरटी से। मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं बच्चों, उन सबका कंटेंट एनसीईआरटी बेस ही है। मेरी यही कोशिश रहती है कि एक एक बच्चों के एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ाऊं, अच्छे से सिखाऊं, ठीक है, और उतना कॉन्फिडेंस और नॉलेज उनके इंक्रीज हो, सो दैट वो आगे क्या कर सकें, बोर्ड्स में अच्छा कर सकें। तो अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद रिच एंड यूनिक कंटेंट के साथ। कीप शेयरिंग एंड लविंग द साइंस गैप चैनल। थैंक यू।